Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start the chapter number 2 that is polynomial. बट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन जिससे कि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर मिलते रहें. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल. सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं इसमें. तो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए ये है पॉलिनोमियल. तो अगर हम इसके वर्ड पे जाएं तो ये है पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स. तो ये क्या हो गया, मेनी टर्म्स मिलकर बनाती हैं पॉलिनोमियल. मतलब मेनी टर्म्स होंगी वो है एक पॉलिनोमियल्स. टर्म्स क्या हो सकती हैं, टर्म्स हो सकती हैं सपोज 5x 2x क्यूब y z स्क्वायर. ये सारी जो होंगी वो क्या होंगी, टर्म्स. ठीक है. और पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से. इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है जैसे कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. ठीक है, ये सारी टर्म्स मिलकर बना लिया एक पॉलिनोमियल. और अगर अब इस पॉलिनोमियल की हम हाईएस्ट पावर देखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें. वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो लिखे होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं. उसमें अगर हम देखते हैं हाईएस्ट पावर इसमें क्या दिख रही है, एक्स की पावर 2. तो मतलब ये क्या हो गया, इसकी हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2. तो वो होगा उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इसका 2. बेसिकली बस ये चीज है कि अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है और अगर उसकी डिग्री पूछी जाए तो वेरिएबल की आप देख लीजिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है उसमें. जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी वो होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. इसके बाद होता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें ये पढ़ना आएगा. तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है सपोज 4x प्लस 9. अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रही है हमको, x है, x की पावर क्या है 1 है. तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1. मतलब डिग्री क्या हो गई इसमें 1. जिसमें डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल. दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा सपोज 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ये कैसे देखेंगे हम इसमें. तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है. तो डिग्री इसमें क्या है 2 है. जिसमें डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो 3. मतलब डिग्री हो उसकी जिसकी 3, वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ठीक है. अब इसमें डिग्री क्या हो गई, अगर हम डिग्री देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है. तो डिग्री क्या हो गई इसमें 3. जिसकी डिग्री 3 होगी वो होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. व्हाट इज zeros of polynomial. The value of the variable for which the polynomial becomes zero is called as the zeros of polynomial. मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ ऐसी पुट करें जिसको हम पूरा सॉल्व करें तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है. अगर तो जो हमने वैल्यू पुट करी है वेरिएबल की वो होगा उस पॉलिनोमियल का 0. मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. सपोज एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 4x माइनस 4. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है. ठीक है. अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू, इफ x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा. इसके बाद क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 4. इसको सॉल्व किया तो 0 आ गया.
मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जो वैल्यू हमने एक्स की वेरिएबल में जो हमने पुट की है वो उसका जीरो होगा। हमने यहाँ क्या करा, एक्स इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, अगर जीरो होगा तो वो क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 1। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और पॉलिनोमियल। सपोज पी एक्स क्या दे रखा है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्योंकि 2 है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें -1, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करूं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 -1, ये हो गया -4, वैल्यू रख दी। अब 1 1 सा हो गया 1 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 सा 3, ये हो गया -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा आपका 4 -4। तो ये सॉल्व करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -1, यही वैल्यू हमने पुट की थी। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा इसमें एक और चीज है कि अगर हम जो जीरो आता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसमें अगर हमें फैक्टर्स बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, -1 है, इक्वल के इधर आएगा -1, तो क्या हो जाएगा ये +1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x+1। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या हो जाएगा, x+1। यहां से हम अगर हमें कोई पॉलिनोमियल में अगर हमें 0 दे रखे हैं उसके, तो हम उसके फैक्टर्स इजिली निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या था, ज्योमेट्रिकली मीनिंग अगर हमें बताना हो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के, तो हम वो कैसे बताएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का हम कैसे बताएंगे कि कोई भी एक ग्राफ है, ग्राफ में अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल बना हुआ है तो हम उसमें जीरोज कितने कैसे शो करेंगे, जो जितने भी पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पर, वो जो पॉलिनोमियल कट कर रहा होगा वो पॉइंट ही उसका जीरो होगा, वो वैल्यू होगी उसकी जीरोस की। इसी तरीके से अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, उसके 2 जीरोज होंगे, और जो जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा होगा वो उसकी वैल्यू होगी जीरोज की। इसी तरीके से हम देखें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पर कट कर रहा होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जो 3 पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो उसकी वैल्यू होगी जीरोस की। ठीक है, अब हम उसके बाद ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी अगर हमें वेरिएबल दे रखा है उसमें उस वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 2x², अब x² के साथ में नंबर क्या दे रखा है हमें 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कुछ भी दे रखा है, px इज इक्वल्स टू ax² plus bx plus c, where a is not equals to 0, then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px। अभी हमने पढ़ाएगा कि जो भी अगर हमारे जीरोज आते हैं, जीरोज अगर हमारे पास हैं तो हम उसमें फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। कैसे, अब देखो, जैसे हमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज दे रखे हैं ऑफ अ पॉलिनोमियल इसके, तो अल्फा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, एक अल्फा दे रखा है, x इज इक्वल्स टू दे रखा है एक बीटा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो मतलब x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ द जीरोस। क्या होता है सम ऑफ द जीरोस, जीरोस ये है, ये हो गए आपके जीरोस। अब इसमें क्या हो गया, अगर हम सम करते हैं तो वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस कर दिया हमने सम,
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है, बी है, यहां पर हो गया बी, अपॉन में क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है ए, तो ये होगा माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कांस्टेंट टर्म हमें दे रखी है सी, ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए है, तो ये हो जाएगा ए। अब ये हमें अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेकर दिखाते हैं आपको। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके हमें फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसमें ऐसे दो नंबर्स ले लेते हैं जिनको प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो हम 2 और 5 ले सकते हैं। 2 और 5 देखो, 2 5 से 10 हो जाएगा और 2 और प्लस 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। ठीक है, अब इसमें हम क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे 10 एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x स्क्वायर में से x बाहर हो गया तो अब अंदर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा x था, x बाहर है तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2। अब यहां से क्या हुआ, हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 5। अगर हमने यहाँ से 5 कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहां से अगर हमने 5 बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि 5 2 से 10 हो जाएगा ये। अब क्या इन दोनों में से भी हम कॉमन ले लेते हैं तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और ये अंदर क्या बचेगा फिर x प्लस 5। ये हो गए आपके फैक्टर्स। अब हमने पढ़ा है अगर फैक्टर्स हैं तो वो जीरोस भी हम निकाल सकते हैं उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की अगर ये इधर यहाँ पर प्लस में 2 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, प्लस 5 है, इक्वल्स के इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5। तो ये हमारे क्या निकल गए, इसके जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस क्या निकले हैं, -2 और -5। अब अगर हम देखें कि सम ऑफ द जीरोज, अगर हम उस जो हमने अभी पढ़ा है उसमें अगर हम देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है, तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम निकालते हैं हम, है ना, -2 प्लस -5। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका कितना, -7। और सम ऑफ द जीरोज क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 7। तो ये हो गया आपका 7 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां पर हो गया 1, ये हो गया -7। मतलब ये सही है। अगर हम ऐसे निकालें या ऐसे निकालें दोनों इक्वल वैल्यू आएंगी। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, हमारे जीरोस क्या है, -2 और -5। -2 मल्टीप्लाई में -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 प्रोडक्ट क्या हो गया 10 हो गया। अब इसमें क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। यहां पर हमारी कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है 10, तो हमने ये क्या लिख दिया 10। अपॉन में क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1, तो यहां पर हमने लिख दिया 1। तो ये क्या हो गया 10 के बराबर हो गया, मतलब ये इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सेम है जो हम पढ़कर आए हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम वही है, बस इसमें क्या रहेगा, डिविडेंड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंट करेंगे px से, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। डिवाइजर हम रिप्रेजेंट करेंगे gx से, ये हो जाएगा आपका
डिवाइजर। क्वोशिएंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, QX से, और रिमाइंडर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RX से। अगर हम इसको अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये PX इज इक्वल्स टू GX इंटू QX प्लस RX। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।